हेलो साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, ध्यान रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो भी रेलवे में। और प्यारे साथियों, जिसमें आपका वेतन फिलहाल 7वां वेतन है, तो इस समय आपका है 63,000 वेतन, कम से भी कम। और जिस समय 8वां वेतन लगेगा तो यही सैलरी आपकी कम से कम पहुंचेगी 1.5 लाख रुपए के आसपास। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे में सीधी भर्ती है। आप 12वीं हो या ग्रेजुएट्स हो, आपके लिए बेहतरीन शानदार भर्ती है। ये ऑल इंडिया लेवल पर है। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के रिटन एग्जाम, पूरी जानकारी A to Z आपको मैं देने वाला हूं। और इसकी फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025। तो साथियों, देरी किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। और प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर है आप सभी के पास। इसके ऑनलाइन फॉर्म की हम बात करें तो साथियों, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं और 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए जो ग्रेजुएट पास हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 27 नवंबर और ये है 20 नवंबर, यानी कि नवंबर के लास्ट तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 12वीं पास और ग्रेजुएट्स, इन लोगों के लिए इसमें बड़ा शानदार मौका है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आप इसमें 12वीं पास और ग्रेजुएट वाले युवा साथी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी फॉर्म डाल सकता है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, जाकर के फॉर्म डालना है। पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से देख लो, ठीक है। यहां एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए फीस है। और एससी और एसटी और फीमेल और अदर कैटेगरी के लिए आपकी 250 फीस है। ध्यान रहे साथियों, कितनी फीस है आपकी? 250 रुपए फीस है। आफ्टर अपियर द स्टेज 1, जब आप स्टेज 1 में अपियर हो जाएंगे, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीस रिटर्न, आप फेल हो या पास, लेकिन ये कितना रिटर्न करते हैं? 400 रुपए रिटर्न करते हैं, ठीक है। एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल रिफंड, इनके पूरे पैसे वापस हो जाते हैं। पे द एग्जाम फीस थ्रू ऑनलाइन डेबिट, ये तो वो अपने आप फीस पेमेंट कर देगा जिस पे आप फॉर्म भरवाने जाओगे। तो भाई सबसे पहले जो मेन चीज है वो है आपकी कि आपको फॉर्म भरने चाहिए। वैकेंसी काफी है, धड़ल्ले से वैकेंसी आ रही है रेलवे में। एक भर्ती जा रही है तो दूसरी तुरंत आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास में शानदार मौका होने वाला है। और देखो, 7वें वेतन पे जहां आपका वेतन इस समय पर 63,000 है, तो 8वां वेतन लगने के बाद 1.5 लाख प्लस जाएगा। एक ग्रेजुएट और 12वीं पास युवा साथी के लिए इतनी सैलरी बहुत होती है। प्राइवेटों के धक्के से बच जाओ तो बहुत बड़ी बात है, यहां तो बहुत बुरा हाल है भाई, नहीं तो, ठीक है। लिमिट, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखो, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल है, वो भी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो युवा साथी 12वीं पास है, 12वीं पास वालों की उम्र सीमा कितनी है? लास्ट 30 साल है। कितनी है? 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है उनके लिए उम्र सीमा कितनी है? 33 वर्ष उनकी उम्र सीमा होनी चाहिए। एज कैलकुलेट जो होगी आपकी 1 जनवरी 2026 को होगी। कब होगी? 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र सीमा 18 से 30 या 18 से 23, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी यहां पर एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन बाय गवर्नमेंट रूल्स, तो भाई एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको सबको पता है, मैं हर वीडियो में आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताता रहता हूं। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि हाँ, फर्म डिटर्मिनेशन आपके मन में होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसमें फॉर्म डालना है और इसमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि ये बड़ी भर्ती है आपके पास में, 2026 की भर्ती आपको 2025 में मिल गई आई हुई। अब सबसे बड़ा फायदा ये है, 2025 में बम्पर भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं भाई, ठीक है। इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे तो इस वजह से कह लो या कैसे भी, लेकिन भर्तियां खूब मिल रही हैं दबा करके आपको इस समय पर, ठीक है। तो फॉर्म भरने से नहीं चूकना। फॉर्म कहां से भरना और आगे की पूरी इसकी जानकारी मैं आपको दिए देता हूं। तो देखो, वैकेंसी देख लो कितनी है। ग्रेजुएट, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए 5800 पद हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट है, यानी जो 12वीं पास है, 12th पास है भाई, उनके लिए कितनी है? 3050 सीट है। कितनी है? 3050। कुल मिलाकर के लगभग 9000 कुछ वैकेंसी आपके पास में है।
तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आप किसी भी जगह से हो, कहीं से भी हो, आपने मात्र क्या किया होना चाहिए, आपने बैचलर किया हुआ होना चाहिए और आप पास होने चाहिए यहाँ पर 12th पास। आप किसी भी अच्छे स्कूल से आपने या कैसे भी हो, मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कभी आपने वैसी फर्जीवाड़े की डिग्री ले रखी हो या आपने 12वीं कर रखी हो। अगर आपने सही तरीके से ग्रेजुएशन या 12वीं कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सको। वैकेंसी आपके सामने है, वैकेंसी खूब है। वैकेंसी आप यहां पर देख लो 50, 8 और 5 और 3 8, भाई 8800 वैकेंसी, 8850 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है और आई थिंक बहुत सुनहरा अवसर आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कहां से करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। उसके पहले आपको यह जानना जरूरी कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। फेज 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर होगा फेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि पहले प्री एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा और फिर आपको करना होगा फेज 2, फिर होगा फेज 3 स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, जिसे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट कहते हैं, फिर होगा फेज 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 5वें में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये हमारा रहता है सिलेक्शन का प्रोसेस। लेकिन इसमें अभी तक फॉर्म कितने भरे गए हैं, बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे, तो लोग आपको बताएंगे कि 20 लाख भर गए, 30 लाख भर गए, कम भरे गए। कम और ज़्यादा पे फोकस करोगे तो यहीं पे मारे जाओगे, आगे का प्रोग्राम आप अपना सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। आपको बस एक बात समझनी है कि कितने भी फॉर्म भरे जा रहे हो XYZ, फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब से ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है पढ़ाई का, तब से आप देखो कितने सारे ऐसे युवा साथी हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक एक लाइब्रेरी में 100-100 बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनमें पढ़ने वाले सीरियस बच्चे 5-10 हैं। बाकी कोई पबजी खेल रहा है, फ्री फायर, और जी बहुत से तो समय ही बेकार करने आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में फुली डेडिकेशन होते हैं, घर वालों के प्रति समर्पण होते हैं। तो इसमें आपका जो स्टेज 1 है, आपका इसमें जो पेपर होगा CBT 1 में, वो क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एक होगा आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में देख लो आप, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और 120 मार्क्स के आपको 90 मिनट में करने होंगे 120। मतलब बाद वाले में तो आपको यह देखना है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी मजबूत है और आपकी कितनी तगड़ी पकड़ है एग्जाम पेपर को सॉल्व करने की। 120 प्रश्न आपको 90 मिनट में करने हैं, तो अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। ठीक है भाई, तो सभी युवा साथी इस बात को ध्यान रखें, यह आपके पास में सुनहरा अवसर है। ठीक है जी, अब इसकी साइट पे आपको जाने के लिए सीधा क्या करना है, रेलवे की मुख्य वेबसाइट पे जाना है, RRB NTPC, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे लिंक डाल दिया है, वहां से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे लिंक दिया हुआ, वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। रुद्रनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहां से जा करके इसको आप ज्वाइन कर लो भाई फटाफट से। बात समझ पा रहे कि नहीं, यहां से ज्वाइन कर लो, सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच साथियों।